ठीक है, कुमार सौरभ सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ जी, ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है इंडिया अलायंस की तरफ से कि विधानसभा चुनाव की राजनीति अलग होती है, लोकसभा की अलग होती है, तो आप कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा। इंडिया वाले दमदार तरीके से लौटेंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, इंडिया हमेशा दमदार रहा है, दमदार ही रहे। मैं इंडिया अलायंस की बात करूं तो भाई पार्टी साहब की ही यही बयान को आगे बढ़ाऊंगा कि भेड़िया आया और वो मैं इस प्रकार से कह रहा हूँ कि इन्होंने सबसे पहले धर्म के बंटवारे, सनातन का विरोध प्रारंभ किया इन्हीं के घटक, इंडिया अलायंस के घटक दल ने, डीएमके ने। उसके बाद आपको याद होगा, हम कम से कम इसी चैनल पर बैठकर 10 से ज्यादा डिबेट कर चुके हैं। इनको एक आस थी कि अब जातीय जनगणना करा लेंगे और उसकी बात कर लेंगे, एक दिन निकलेगा और ये चुनाव जीत जाएंगे। अब इनको पता है कि वो भी घड़ा फूट चुका है। जनता ने बता दिया है कि 4 ही जातियां हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के उस बात पर मोहर लगा दी है जनता ने। अब इससे परे हटे तो अब आ गए हैं उत्तर और दक्षिण पर। अब आप देखिए कि उत्तर भारतीयों को गाली दिया जा रहा है, उन्हें गोमूत्र प्रदेश कहा जा रहा है। तो सबसे पहले प्रदीप भाटी जी को यह जवाब देना चाहिए कि क्या उत्तर प्रदेश को ये गोमूत्र प्रदेश मानते हैं या नहीं मानते हैं। बिहारियों को पानी पूरी बेचने वाला और इस प्रकार की भाषाई मर्यादा, या मैं कहूंगा भाषाई लंपटाई जिसको कहते हैं, ये वहां आ गए हैं जहां किसी प्रकार से अब क्षेत्रवाद को बढ़ावा, पहले धर्म सनातन के नाम पर, फिर जाति ओबीसी और जातीय जनगणना के नाम पर, और अब क्षेत्रवाद तीसरा इनका एक्सपेरिमेंट है। और भाई हम लोगों को क्यों रिएक्ट करना है? भाई प्रधानमंत्री जी ने घमंडिया कहा था तो बहुत ज्यादा दुख हुआ था इनको, ये रिएक्ट करते थे। आज केसी त्यागी जी का, जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, उनका औपचारिक बयान है कि ये हार कांग्रेस के घमंड की हार है। तो अब तो हम नहीं कह रहे, इनके अपने घटक दल घमंडिया कह रहे हैं इनको। अब उनको क्या जवाब देंगे ये? आप उसके बाद आ जाइए, आप 1 अक्टूबर को आपका भोपाल में बैठक होना था, बड़ी रैली होनी थी, नहीं हुई। अब स्थिति यहाँ है कि 6 दलों ने साफ मना कर दिया है। आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जदयू, आप, जेएमएम, इन्होंने इंडिया में जाने से, अगर मीडिया की बातों को लें और उनके प्रवक्ताओं का बयान सुने तो उन्होंने साफ कह दिया कि भाई हमें इसकी कोई सूचना नहीं थी। तो भाई ये कौन सी कोऑर्डिनेशन कमेटी है और किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन है जहां अपने घटक दलों से इनका कोई संवाद नहीं है? देखिए ठाकुर साहब जी, सिंपल सा बात है, डिस्कोर्स, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट डिस्कोर्स। और मुझे लगता है कि अब इन 3 राज्यों के जो परिणाम आए हैं उसके बाद देश का मूड और देश का मिजाज ये समझ चुका है। सौरभ जी, सिंपल सी बात ये भी है, आज अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वो कन्हैया लाल का जिक्र कर रहे हैं, उसमें वो हिंदुत्व का जिक्र कर रहे हैं। तो ये भी तो सिंपल सी बात है ना कि बीजेपी अपने धर्म वाले एजेंडे से नहीं हटने वाली है। अगर इंडिया अलायंस वाले जाति का कार्ड खेल रहे हैं तो आप भी धर्म वाला कार्ड नहीं खेल रहे हैं। आपको ये सिंपल सा समझ आ गया है कि उत्तर भारत में जीतो तो लोकसभा जीत कर। भाई रवि भाई, जहां तक मेरी जानकारी है और मुझे करेक्ट करिएगा, जनसंघ से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी का ये अपना विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के विषय को कब छोड़ा है? नहीं, झूठ बोल, कौन से विषय पर छोड़ा है? 1979 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू राम मंदिर की बात करी थी। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको पता नहीं है? भारतीय जनसंघ से लेकर आज तक का मैनिफेस्टो उठा लीजिए उनका। आज तक 1989 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कभी बात नहीं करी। आडवाणी जी ने जाके हिमाचल प्रदेश में पहली बार 1989 बात करी और जब इनका मैनिफेस्टो आया, आप बात कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं इसके बारे में। और वो भी सिर्फ जब आरक्षण की बात हुई 1989 को सुदृढ़ करने में लगाए भाटी साहब। अब चुनावों के बाद गलत बयानबाजी कर रहे हैं, मैं आपको बस ठीक कर रहा हूँ। आप गलत कह रहे थे कि कभी छोड़ा नहीं 1989 में जिस पार्टी ने। ठीक है, ये ठीक है, ये करेक्ट करिए आपने जो भी है। ये विषय डिबेट का नहीं है कि और भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ठीक है, मैं अनुप्रिया